जय मां गलाप्सी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, बड़ी भर्ती आप लोग की निकल के आ रही है। A to Z जानकारी आप लोग को मेरी इस वीडियो में, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देंगे। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आप लोग को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और इसके ऑफलाइन अप्लाई होते हैं। शॉर्ट नोटिस मेरे पास है जिसके माध्यम से मैं आप लोग को वैकेंसी की जानकारी देने वाला हूँ। एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली। जी हाँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वेबसाइट पे अभी फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। शॉर्ट नोटिस मेरे पास है, ये आप लोग देख सकते हैं। वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में आप लोग की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2025 है। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है। जी हाँ, फॉर्म आप लोग को ऑफलाइन भरना होता है, पेमेंट आप लोग की ऑनलाइन होती है। पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी की जानकारी आप लोग लेंगे और इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आप लोग यहां पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आ रही है, व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, व्हीकल मैकेनिक की 324 वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके अलावा मल्टी स्किल्ड वर्कर, जी हाँ, एमएसडब्ल्यू पेंटर की आप लोग की वैकेंसी है और एमएसडब्ल्यू मल्टी स्किल्ड वर्कर आप लोग की जो डीईएस का मतलब ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की वैकेंसी है। तो पेंटर की 13 वैकेंसी है, ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की आप लोग की 205 वैकेंसी। तो टोटल आप लोग की 542 वैकेंसी निकल के आ रही है। व्हीकल मैकेनिक, पेंटर और ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की वैकेंसी है। तो वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दे दी है। ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स और व्हीकल मैकेनिक की बड़ी भर्ती आप लोग को देखने को मिल रही है। तो 542 वैकेंसी है। जी हाँ, 542 वैकेंसी है। वैकेंसियों की डिटेल आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी रिजर्व है इसकी डिटेल भी आप लोग को दे दी गई है। पे आप लोग देखेंगे, सैलरी वगैरह, डीए, एचआरए वगैरह और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस वगैरह सब कुछ आप लोग को मिलने वाला है, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आप लोग को इसका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा और वहीं पे आप लोग को फॉर्म भी देखने को मिलेगा उसी नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे फॉर्म को भेजना होता है। जी हाँ, ऑफलाइन आप लोग को भेजना होता है। पूरी जानकारी आने वाले समय में आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 3 वैकेंसियाँ आप लोग की निकल के आ रही है। अब बच्चे परेशान होंगे, सर इसमें क्या एज मांगी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कीजिए। तो बिल्कुल प्रीवियस में जो बीआरओ का नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा कि आप लोग की क्या एज और क्वालिफिकेशन पहले मांगी गई थी, वही एज और क्वालिफिकेशन इस समय भी आप लोग को देखने को मिलेगी जैसे ही फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आता है। क्योंकि इसके ऑफलाइन अप्लाई 11 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है। 24 नवंबर 2025 तक आप लोग फॉर्म को भर सकेंगे। ऑफलाइन अप्लाई होते हैं, बार बार मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे बीआरओ का जो एडवर्टाइजमेंट 2022 का था, इसमें आप लोग देखेंगे वैकेंसी निकल के आई थी व्हीकल मैकेनिक की और इसके अलावा आप लोग की मल्टी स्किल वर्कर पेंटर। ठीक है, इसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके अलावा एक नोटिस और मेरे पास पड़ा हुआ है जिसमें अंतर्गत की मैं आप लोग को ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, ये वैकेंसियाँ हैं, इससे रिलेटेड जानकारी। ये फॉर्म आप लोग को जी हाँ नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलता है। यही फॉर्म आप लोग को भर के भेजना होता है। ऑफलाइन आप लोग फॉर्म भरते हैं, जो एड्रेस जहाँ पे आप लोग को फॉर्म को भेजना होता है। इसके अंतर्गत मैं आप लोग को बता दूं, जी तीनों ही ट्रेडों में आप लोग का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के साथ साथ आप लोग का यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है। मीन्स आप लोग का रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है। एड्रेस आप लोग को बता दिया गया कहाँ पे आप लोग को फॉर्म को भेजना है। और इसके अलावा जो एज जिसका कि बच्चे वेट कर रहे थे, आप लोग देखेंगे एज की जानकारी दी जाए तो व्हीकल मैकेनिक के लिए एज आप लोग की 18 से 27 साल। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी को 3 साल का बेनिफिट और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो 18 से 27 साल एज रहती है व्हीकल मैकेनिक जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है आप लोग की, वो है आप लोग की मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर। जी हाँ, मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर की आप लोग की वैकेंसी है। यहाँ पे एज आप लोग की रहती है 18 से 25 साल। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं
ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उनको उन्हीं के अनुसार यहाँ पे बेनिफिट मिलता है यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आप लोग की ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स की। जी हाँ, ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स, मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए आप लोग की एज 18 से 25 साल मांगी जाती है। यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। और यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो एज में आप लोग को उसी के अनुसार यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। पूरी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की क्वालिफिकेशन। जी हाँ, इन तीनों ट्रेडों के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, प्रीवियस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को जानकारी दी जा रही है, आने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से भी आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आप लोग को बुलाया जाता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, यानी कि जो भी आप लोग का रिटन एग्जाम वगैरह होता है इसके लिए आप लोग को पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जी हाँ, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करते हैं और 10 गुना बच्चे, वैकेंसी के 10 गुना बच्चों को ही यहाँ पे बुलाया जाता है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो शॉर्ट लिस्ट करने का भी तरीका होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आप लोग की मांगी गई थी उसके मार्क्स, और इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग के पास हैं तो उसके मार्क्स भी आप लोग को मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एनसीसी कर रखा है तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है, स्पोर्ट्स से हैं आप लोग को उसका बेनिफिट मिलता है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है उसका बेनिफिट मिलेगा, सन ऑफ जीआरई है, पर्सनल सर्विस या फिर रिटायर के पुत्र हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलता है। ये सारी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप लोग की फीस लगती है, फीस आप लोग को ऑनलाइन जमा करनी होती है। जनरल ईडब्ल्यूएस से आप लोग हैं तो 50 रुपये आप लोग को पेमेंट करनी होती है। जी हाँ, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो 50 रुपये आप लोग को पेमेंट करनी होती है। एससी एसटी को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होती है। उसके बाद जो उसकी स्लिप वगैरह होती है वो आप लोग को सेंड करना होता है। हाउ टू अप्लाई, तो देखिए हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफलाइन आप लोग को यहाँ पे फॉर्म भेजना होता है सेपरेट, यानी कि आप लोग अलग अलग ट्रेडों में सेपरेट अलग अलग फॉर्म आप लोग भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आई थी उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था बिल्कुल आप लोग को बताया जा रहा है, और यही क्वालिफिकेशन आप लोग को जो है आने वाली भर्ती में देखने को मिलेगा। जी हाँ, व्हीकल मैकेनिक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए यदि आप लोग व्हीकल मैकेनिक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर व्हीकल मैकेनिक का या फिर डीजल मैकेनिक का या फिर हीट इंजन मैकेनिक का, आप लोग के पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है। या फिर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंटरनल कंबुशन इंजन और या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से, बिल्कुल, तो ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा मल्टी स्किल्ड वर्कर आप लोग का जो है पेंटर की वैकेंसी है, इसमें 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और आप लोग के पास पेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई से, तो ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने पास हो, आप लोग क्लास 2 कोर्स आप लोगों ने कर रखा है पेंटिंग में एज ए लीड डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन का, जो लीड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं आप लोगों को क्लियर करूँ 10th प्लस आप लोगों ने पेंटर आईटीआई से कर रखी है तो आप लोग यहाँ पे पेंटर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप लोग की अदर वैकेंसी है वो है आप लोग की मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर। तो मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक में, व्हीकल मैकेनिक में, ट्रैक्टर मैकेनिक फ्रॉम आईटीआई। जी हाँ, आईटीआई से आप लोग के पास ये सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने क्लास 2 कोर्स कर रखा हो ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट में, जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन का पालन करते हो, ठीक है, तो ही आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों ट्रेडों की जानकारी आप लोग को दे दी गई है, तो आईटीआई आप लोग के पास होना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोग को बता दिया है। रिटन एग्जाम के लिए आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। इसके बाद साथ साथ आप लोग का जो है यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होता है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत आप लोग की 1 माइल रनिंग होती है और जिसे कि आप लोग को 10 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग का होता है, सिलेक्शन आप लोग का रिटन एग्जाम के बेस पे होता है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद आप लोग का मेडिकल होते हुए फाइनल सिलेक्शन आप लोग का होता है।